और इतना कह करके अश्वत्थामा चले और उन्होंने रात्रि में हमला करने की योजना बनाई। जब रात्रि में हमला करने की योजना बनाई, ये बात भगवान श्याम सुंदर भांप गए। उसी रात्रि भगवान श्याम सुंदर पांडवों को लेकर के और शिविर से बाहर निकल गए। इधर उसी रात्रि अश्वत्थामा ने प्रवेश किया शिविर में, तो क्या देखा कि जमीन पर मैया द्रौपदी जी सो रही है और पास में 5 पुरुष चादर ओढ़े हुए लेटे हैं। और वो 5 पुरुष कोई और नहीं बल्कि द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे, जो चादर ओढ़े हुए लेटे थे। एक बार भी चादर को खोल करके नहीं देखा अश्वत्थामा ने, और एक ही बाण से 5 पुत्रों के शीश धड़ से अलग कर दिए और झोली में डाल करके चले आते हैं। और दुर्योधन के पास आए और कहा कि मित्र, आप एक पांडव के लिए परेशान थे, हम 5 पांडवों के शीश लेकर के आए हैं। तो दुर्योधन इतने प्रसन्न हुए कि जैसे ही चादर को हटा करके देखा तो वो 5 पांडव नहीं बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे। उन्हें देख करके दुर्योधन कहने लगे, अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? मेरी शत्रुता पांडवों से थी, उनकी संतानों से नहीं। जैसे उनकी संतान वैसी ही मेरी। इन्हें मार करके तो तूने कोई हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार से कहा और इतना कहते कहते प्राणांत हो गया दुर्योधन का। अश्वत्थामा घबरा गए कि अब अर्जुन हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे और दौड़ लगा दी। अब जैसे ही दौड़ लगाई और इधर जैसे ही भास्कर देव ने अखियों को खोला, मैया द्रौपदी जी जाग गई। तो क्या देखा कि शिविर में रक्त ही रक्त नजर आ रहा था, 5 पुत्रों के शीश नहीं थे। किसी भी माँ का जब एक पुत्र खत्म हो जाए तो उस माँ पर क्या गुजरती है। यहाँ इस माँ के एक नहीं, एक साथ 5 पुत्र मारे गए थे। धीरज नहीं आ रहा था। कभी इस बच्चे को देख रही थी तो कभी उसको, पागल सी हो गई थी वो माँ। इधर ये बात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को मालूम हुई तो उसी समय पांडवों को लेकर के शिविर में वापस लौटे। और जैसे ही द्रौपदी जी की नजर द्वारिकाधीश पर चढ़ी तो बिलक करके कहने लगी कि द्वारिकाधीश, अब बचा ही क्या है? इस राज्य की खातिर आपने मेरे 5 पुत्र मरवा दिए, अब 5 पति और बचे हैं ने भी ले जा करके खत्म करवा दो। क्या करेंगे हम ऐसा राज्य का? एक माँ के लिए उसके सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी संसार उसका तो संतान होती है, और मेरे पास तो वही नहीं है, तो मुझसे बड़ा निर्धन इस संसार में और कौन हो सकता है? ये सुनकर के द्वारिकाधीश ने कहा कि बहन, इस समय तुम्हारे पुत्र मारे गए हैं, सो आप धैर्य खो बैठी हो, लेकिन एक बात आप भूल रही हो कि इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। भला यहाँ आकर के क्या कोई जीवित बचा है? क्योंकि नाम ही है इसका मृत्यु लोक। यहाँ तो आई सभी मरने के लिए है। और रही बात तुम्हारी संतानों की मरने की, तो रिश्ते यही बनते हैं और यही खत्म हो जाते हैं। यहाँ आने से पहले किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं, और यहाँ से जाने के बाद भी किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। जो आया है उसे संसार से जुदा होना ही पड़ेगा। इस सत्य को जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी कष्ट दूर हो जाएगा। और कहा इतना ही नहीं, भैया ये पानी थोड़ा दूर ले जाके बांटे, ये बच्चे तो ऐसे परेशान हो रहे हैं कि पानी ना होए, कुछ और हो।
पीछे 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 कछुना तो कछु लोग तो गिलास ही इकट्ठे करने में लगे हैं कि हम पे इतने हो गए कि तुम और ले लो 2-3, इनकी जय हो जाए, गिलासों की भी रेलगाड़ी बनाएंगे, क्या करेंगे।